तो दोस्तों एक लड़की होती है जो कि भाई रील बनाने का शौक़ था उसको, ख़ास तौर से इंस्टाग्राम पर जो है वो रील पोस्ट किया करती थी। अब होता क्या है कि एक लड़का होता है जो कि उसकी रील को लाइक किया करता था। लाइक करते करते भाई इनकी फिर बात होने लगी। बात होते होते दोस्ती, दोस्ती से प्यार। अब लेकिन वो जो लड़की थी वो शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी। अब लेकिन जब प्यार हो जाता है तो इधर एक बहुत बड़ा जो है दोस्तों कांड होने वाला था, क्योंकि वो शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ भी थी। लेकिन इनके साथ कुछ इतना बड़ा हादसा होता है कि इन्हें सोचा भी नहीं था कि भाई इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो पूरी घटना क्या है दोस्तों, इसको हम विस्तार से जानेंगे। पूरा वीडियो एंड तक आप देखना। और ये जो है सच्ची घटना है। और इधर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये घटना है दिल्ली की। दिल्ली में जो है भाई एक पारुल नाम की औरत रहा करती थी, जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो 35 साल के आसपास उसकी उम्र थी, और वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। पति जिसका नाम रमेश था, जो कि भाई प्राइवेट जॉब किया करता था। सुबह जाता था तो शाम को 7 बजे घर आता था, कई बार 8 भी बज जाते थे। भाई प्राइवेट नौकरी है, करना पड़ता है। अब इस प्रकार से जो है ये दिन भर अकेली रहती थी पारुल। तो पारुल क्या करती है कि भाई मोबाइल तो सबके पास रहता ही है, इंस्टाग्राम देखती थी और बहुत सारे सोशल मीडिया भी देखती थी, एक्टिव भी रहती थी। तो फिर ये क्या करते, कुछ रील वगैरह बनाने लगती है। अब रील बनाते बनाते एक लड़के से दोस्ती हो जाती है इसकी, जो कि बार बार इसको लाइक भी क्या करता था, इसकी रील वगैरह को जो है लाइक करता था। अब वो जो लड़का होता है दोस्तों, उसका नाम होता है बीरेंद्र। अब बीरेंद्र जो है उसकी उम्र के बारे में बात करूँ तो 25 साल के आसपास की उसकी एज थी, और वो जो है नोएडा में एक फैक्ट्री होती है वहाँ पर नौकरी किया करता था। अब मेनली जो है दोस्तों बीरेंद्र जो है यूपी का रहने वाला होता है, लेकिन अब नौकरी पाने के लिए आना पड़ता है, भाई जाना पड़ता है शहर छोड़ के। तो इसलिए नोएडा में उसकी नौकरी एक फैक्ट्री में लग जाती है, जो कि प्राइवेट जॉब होती है। अब भाई इसकी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होती तो काफ़ी कमेंट वगैरह भी किया करता था बीरेंद्र जो है पारुल को, कि आप बहुत अच्छी रील बनाती हो, बहुत खूबसूरत हो। ऐसे करते करते दोनों के काफ़ी अच्छे इंस्टाग्राम पे चैट होने लगे। अब चैट होते होते भाई क्या है, नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गए। मोबाइल नंबर से बात होने लगी, वीडियो कॉल होने लगा। व्हाट्सएप का जो वीडियो कॉल होता है, व्हाट्सएप के थ्रू बात होने लगी वीडियो कॉल पे। अब इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अभी दोस्ती के साथ साथ जो है दोस्तों कुछ महीनों के बाद इनमें जो है प्यार हो जाता है। ये दोस्ती प्यार में बोले तो कन्वर्ट हो जाती है। अब बीरेंद्र बोलता है मेरा मिलने का मन कर रहा है, लेकिन पारुल बोलती है मैं कैसे मिलूं भाई, अगर मेरे पति को पता लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे 2 बच्चे भी हैं जो कि स्कूल जाया करते थे, छोटे थे। लेकिन फिर भी बीरेंद्र बोलता है कि मुझको एक बार देखना है, मिलना है। तो ये भाई एक बार प्लान बनाते हैं। जब इसके बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो ये बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं। जब बाहर मिलते हैं तो और भी भाई इनका प्यार गहरा हो जाता है। अब ये सोचते हैं कि भाई आप अकेले में जो है हम कैसे मिलें, क्योंकि ये साथ मतलब अकेले में समय बिताना चाहते थे, मतलब एक संबंध बनाना चाहते थे। अब इधर होता क्या है दोस्तों, ये होटल में जाते हैं, होटल में जाके संबंध बनाते हैं जैसे तैसे। भाई ये घर से जो है घर से जो है जब इसके बच्चे स्कूल जाते हैं घर से निकल कर, तो इस प्रकार से बनाते हैं। लेकिन अब ये सोचते हैं कि भाई कब तक होटल में हम इस तरह के संबंध बनाएंगे, पैसे भी खर्च होते हैं और कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो पारुल एक प्लान बनाती है। पारुल बोलती है कि हमारी मोहल्ले में पास में जो है एक कमरा खाली है, और बहुत ही सेफ कमरा है, आसपास जो है कोई रहता नहीं, किसी को मतलब नहीं रहता। तो वहाँ पर तुम क्यों नहीं किराए से ले लेते, थोड़ा सा जो है भाई अप डाउन करना पड़ेगा, नोएडा तक जाना पड़ेगा इधर दिल्ली से। तो ये बीरेंद्र बोलता है यार ये तो अच्छा तुम्हारा आइडिया है। अब वैसे ही करता ही बीरेंद्र जो है भाई वहीं पर रूम ले लेता है, जिससे कि भाई मिलने जुलने में आसानी रहेगी। अब रूम लेता है तो इधर से सिलसिला और दोस्तों आगे बढ़ जाता है, और यहीं पारुल की गलती हो जाती है। अब क्या गलती होती है वो आपको पता लगेगा आगे। अब क्या होता था दोस्तों, जब इसका पति जो है मतलब काम पे चला जाता, बच्चे स्कूल चले जाते, तो पारुल जो है इस बीरेंद्र के घर जाती है। अब बीरेंद्र भी जो है छुट्टी ले लेता कई बार, और कई बार ऐसा भी होता था कि ऑफिस जाने से पहले पहले इसको बुला लेता था पारुल को, और इस प्रकार संबंध बनाते थे। कई बार ये पारुल के घर भी चला जाया करता था, कई बार बीरेंद्र जो पारुल के घर भी जाके संबंध बनाता था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, भाई आप कब तक छुपोगे दुनिया वालों से। इसके ही मोहल्ले में भाई एक लेडीज़ रहती है, वो कि इनको वॉच किया करती थी। वो थोड़ी सी ऐसी जासूस टाइप की थी दोस्तों। वो देखती थी कि बार बार भाई इन दोनों का मिलना जुलना है, क्या चक्कर है पता नहीं। लेकिन ये कुछ जो है उसके पति से बोलती नहीं है, सोचती होगी, ये सोचती थी कि हो सकता है कोई इनका भाई पहचान वाला हो, कोई रिश्तेदार हो। क्योंकि इधर पर जो रमेश और पारुल थे दोस्तों, ये भी उधर किराए से रहते थे। अब ऐसे चलते जाता है, करीब 1.5 साल तक ये प्रोग्राम इनका इस प्रकार से चलता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि भाई मार्केट में जो है इसका जो पति होता, पारुल का पति रमेश,
और ये पड़ोस की जो महिला होती है वो टकरा जाते हैं। जब टकराते हैं तो इनकी आपस में बात बात होती है, हेलो हाय जो भी नमस्ते वगैरह होता है। तो इधर ये पड़ोसन बोलती है कि आपका कोई रिश्तेदार रहता है कि दर पर, तो रमेश बोलता है नहीं तो ये बताती है कि वो एक लड़का है भाई जो मैंने देखा है आना जाना लगा रहता है इधर पर, इस तरीके से बता देती है। अब रमेश बड़ा टेंशन में भाई, रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि भाई कौन आता जाता है घर में, उसको कानो कान कोई खबर नहीं। तो इधर रमेश अभी अपनी बीबी को पत्नी को कुछ नहीं बोलता है, बस पत्नी से ये पूछता है कि मतलब कुछ कोई आया तो नहीं था, इस प्रकार से पूछता है। तो उसकी पत्नी बोलती नहीं कोई नहीं आया था, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। बोलता नहीं नहीं ऐसे ही मैंने पूछ लिया। अब भी रमेश अपनी वाइफ का जो है मोबाइल वगैरह चेक करता है, मोबाइल में कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये पारुल थी ना व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग करती थी, डायरेक्ट कॉल नहीं करती थी, कि उसको भी पता है कि भाई पकड़ा जाएंगे, और वीरेंद्र ने बता भी दिया था कि मोबाइल से पकड़ा जाएंगे। और इंस्टाग्राम के थ्रू चैट कर लिया करते थे, क्योंकि इस प्रकार से व्हाट्सएप से मतलब पकड़ाने का डर रहता है इनको। तो इस प्रकार से वीरेंद्र पारुल को पूरी चीज़ समझाता है कि इस प्रकार से बात मत करना, जो है तुम व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग किया करो। अब इधर पर रमेश को कोई सबूत तो मिलता नहीं, लेकिन भाई उसकी पड़ोसन ने जो बात बोली थी वो कहीं ना कहीं खटक रही थी। तो ये क्या करता है, उसी पड़ोसन के घर एक दिन उसके घर जाता है और बोलता है कि देखो ऐसी सी बात है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए मुझको। तो पड़ोसन बोलती है भाई क्यों हेल्प चाहिए, चार चार घर छोड़ गई दोस्तों उसका घर था। ये बोलता है कि अगर वो जो भी लड़का है जो तुम बता रही हो, वो जब भी इधर आता है या पारुल उधर जाती है तो तुम मुझको एक बार कॉल कर देना, ये मुझको हेल्प चाहिए। तो पड़ोसन भी बोलती ठीक है। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, जब एक बार ये जो है वीरेंद्र जो है पारुल के घर आता है तो वो फ़ोन कर देती है। अब जैसे ही फ़ोन करती है तो वो अपनी भाई नौकरी पानी सब छोड़ के घर आता है। अब घर आता है दरवाज़ा खटखटाता है। जब दरवाज़ा खटखटाता है तो पारुल के तो होश उड़ जाते हैं, वो सोचती है कि इस समय कौन आ गया। वो सोचती कि हो सकता है कोई भाई पोस्टमैन है या कोई कोरियर वाला कुछ हो, मेरे पति ने कुछ मंगाया हो, इस प्रकार सोचती है। लेकिन वो जब दरवाज़ा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, होश उड़ते हैं उसका पति। अब भाई इधर पर पारुल बोलती है रमेश से कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो बोलता है कि ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं जल्दी आ गया, तुमको क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो कि मैं जल्दी आ गया। तो ये बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप आते नहीं हो ना, और आते भी है तो कभी फ़ोन कर देते हो कि मैं आज जल्दी जाऊँगा। तो बोलते नहीं, ये रमेश बोलता नहीं ऐसी मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने सोचा चलो आज घर चल के थोड़ा आराम करता हूँ। अब इधर पर ये लड़का क्या होता है दोस्तों, ब्रेन छुप जाता है। अब ये बोलता है, अब ये देखते हैं जूते किसके हैं। तो इधर भाई ये पारुल कुछ नहीं बोल पाती, बोलती कि ये जूते मुझे पता नहीं ये तुम्हारी होंगे, बहक जाती उधर पर। अब ये रमेश जब अंदर कमरों की छानबीन करता तो एक जगह अलमारी के पीछे छुपा हुआ था, क्योंकि भाई वो वीरेंद्र सारी बात सुन रहा था, उसको पता लग गया था कि इसका पति आ गया है। अब फिर क्या है भाई, इधर ये पिटाई कर देता रमेश, वीरेंद्र की पिटाई करता है, और इधर पिटाई करता है। उसके बाद जो वीरेंद्र जैसे तैसे भाई जल्दी से जो है उधर से भाग खड़ा होता, भाग जाता है। उसके बाद ये फिर अपनी वाइफ पारुल की पिटाई करता है, काफ़ी पिटाई करता है भाई, और काफ़ी जो है भाई शोर गुल होता है, हंगामा होता है। अब लेकिन रमेश जो है पिटाई तो करता है, इधर रमेश को उसको तलाक दे देना चाहिए था, लेकिन ये तलाक इसलिए नहीं देता है कि उसके बच्चे थे। वो सोचता है कि भाई जैसे तैसे बच्चे हैं, अब इसको रखना तो पड़ेगा। और इधर जो पारुल माफ़ी मांगती पैर पकड़ के, अब मेरे से गलती नहीं होगी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गई थी ऐसा वैसा। अब लेकिन दोस्तों ये रमेश क्या है कि रमेश का तो दिमाग खिसक जाता है भाई, क्योंकि उसने अपनी बीवी को जो है दूसरे गैर मर्द के साथ देख लिया। तो जब भी उसको देखता तो उसको गुस्सा आती। इस बीच में क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा शराब पी के भी आने लगा शाम को, और ये काफ़ी मारा करता था, बोले तो डेली उसको मारता था। अब एक बार तो इतना मारता है कि भाई इसकी वाइफ की पारुल की हालत ख़राब हो जाती है, और इसका मोबाइल भी छीन लेता है ये। अब लेकिन दोस्तों एक बार ये बात है, इसने बहुत मारा था उसको। अब जैसे तैसे इसको मोबाइल हाथ में लग जाता है, वो मोबाइल हाथ में लगता है, और ये पारुल के हाथ मोबाइल लगता है, और ये वीरेंद्र को फ़ोन लगाती है कि ऐसी सी बात है, मेरे पति ने आज बहुत मारा है, और वो जो है भी शराब पी के सो गया है, आज बहुत शराब पी के आया था और बहुत मारा है, और मेरी हालत बहुत ख़राब है, तुम मुझको इधर से ले जाओ, मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना, और ये ज़िंदगी भर मुझको मारता रहेगा। और ये बोलता भी है कि तेरी सज़ा यही है, मैं ज़िंदगी भर तुझको मारूंगा जब भी मेरा मन करेगा। तो भाई इधर वीरेंद्र को तो प्यार हो गया था पारुल से। तो वीरेंद्र बोलता है कि तुम एक काम करना, 2 बजे मैं आऊँगा तुम्हारे घर पे, दरवाज़ा तुम खुला छोड़ना। क्योंकि ये पारुल बोलती है मोबाइल जो है अगर ये होश में जब भी आएगा फिर से मेरा मोबाइल छीन लेगा, क्योंकि मोबाइल जो अपने पास ही रखता है और साथ में ऑफिस भी साथ में ले जाता है। तो इसलिए मैं बात तो कर नहीं पाऊँगी, बड़ी मुश्किल से मोबाइल हाथ में लगा था, तो मैंने तुमको फ़ोन लगा दिया। तो बोलता है तुम कुछ मत करो, 2 बजे मैं आऊँगा, तुम दरवाज़ा खुला छोड़ना। और वैसे ही होता है दोस्तों, इसके बच्चे सो रहे थे, पति सो रहा था, पति ने तो वैसे शराब पी ली थी रमेश ने। ये 2 बजे आता है, और 2 बजे आता है, बोलता है देखो ये जब तक ज़िंदा रहेगा ना, जब तक हम साथ में नहीं रह पाएंगे। और ये क्या करते हैं दोस्तों, इधर पारुल पकड़ती है उसके पैर, और ये तकिए से जो है उसका मुंह दबा देता है। कौन? वीरेंद्र, रमेश का, पारुल के पति का। और जब तक
दबाता है जब तक वो मर नहीं जाता। अब वो मर जाता है, उसके बाद जो है ये जो इनकी प्लानिंग थी उसके अनुसार ये अपने घर चले जाता है। और सुबह जैसे ही होती है, सुबह रोने की आवाज़ आने लगती है, अरे मेरे पति को क्या हो गया, ऐसा वैसा पारुल झूठ मूठ का नाटक करती है। अब इधर सब लोग आस पड़ोस वाले आ जाते हैं, सब भाई सोचते हैं कि क्या हो गया, तो ये बोलती है कि इनको अटैक आ गया, ये उठ नहीं रहे हैं, ऐसा वैसा अटैक आ गया है, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब होता क्या है कि दोस्तों ये जो पड़ोसन थी इसको शक होता है, क्योंकि इसको पता था कि भाई इसके मतलब रमेश और इसकी पत्नी के बीच सही नहीं चल रहा है, क्योंकि रमेश ने भाई रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये तो उसकी पड़ोसन को पता ही था, वो पड़ोसन ने उसको बताया था कि भाई कि वो लड़का जो भी आया हुआ घर में, वो सारी चीज़ उसी ने बताया था। तो उसको शक होता ना जाने क्यों कि कुछ ना कुछ मामला इधर पर गंभीर है। तो वो कर देती है पुलिस को फ़ोन। अब जब पुलिस को फ़ोन करती है, अब इधर सब पहले तो चौंक जाते हैं, पारुल भी चौंक जाती है कि पुलिस को किसने बुला लिया। लेकिन भाई जब पुलिस को बुला लिया तब उनको कुछ बोल तो सकती नहीं है। अब वो जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को ले जाते हैं। अब ये तो पारुल हालांकि बोल नहीं सकते, हालांकि पारुल ने बोला था कि भाई इनको जो अटैक आया था तो इसलिए जो है इनको क्या ज़रूरत है। लेकिन अब पुलिस बोलती है कि भाई अटैक आया जो भी आया है, लेकिन जो भी क्लियर हो जाएगा पोस्टमार्टम में। अब जब पोस्टमार्टम होता है तो पता लगता है कि भाई सांस रुकने के कारण उसकी मौत हुई है। अब फिर क्या है, फिर पुलिस जो है उसकी वाइफ से पूछताछ करती है। तो पहले तो वाइफ इधर उधर की बातें घुमाती है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो सारी चीज़ें बता देती है कि मैंने और मेरे प्रेमी ने मिलकर जो है मेरे पति को मारा। अब इधर पर जो वीरेंद्र जो लड़का था उसके प्रेमी को भी पकड़ लेते हैं। अब जब प्रेमी को पकड़ते हैं तो उससे पूछताछ करते हैं तो वो सारी चीज़ें उगल देते हैं। वीरेंद्र भी बोलता है कि भाई मुझको प्यार हो गया था पारुल से और ऐसी सी बात है, हमने इस काम को अंजाम दिया। तो इस प्रकार से भाई वीरेंद्र भी जेल में है, जिसकी उम्र भी 25 साल थी, पूरी ज़िंदगी बची थी। 25 साल मतलब ज़्यादा उम्र नहीं होती दोस्तों। और उसकी जो भाई बोले तो प्रेमिका पारुल थी जिसने अपने पति को मार दिया, उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। उसको भी इतनी नहीं था कि भाई मेरे बच्चे इस प्रकार से कारनामा कर रही थी। तो इस प्रकार से पुलिस ने दोनों गिरफ्तार कर लिया। और जिसने भी बात सुनी मोहल्ले में आस पड़ोस वाले ने, सब जो है भाई दंग रह गए कि भाई ऐसा भी होता है। सोचो अपने प्रेमी से मिलकर उसने अपने पति को मार दिया एक अफेयर के चक्कर में। और ऐसा दोस्तों आजकल सुनने में आ ही रहा है, एक अफेयर के कारण जो है किसी न किसी की मौत तो हो ही रही है, चाहे वो प्रेमी की हो जाए, चाहे वो उस वाइफ की हो जाए, हस्बैंड की हो जाए, लड़के की हो जाए, किसी न किसी की मौत तो दोस्तों पक्का ही है। तो इस टाइप से दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि भाई इस प्रकार से गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, ख़ास तौर से अफेयर। क्योंकि भाई जिस दिन अफेयर के बारे में पता चलेगा तो कुछ ना कुछ बड़ा कांड हो सकता है। तो इधर दोस्तों वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है कि भाई अभी सतर्क हो जाइए, अभी भी समय है रहते हुए जो है अभी आप सुधर जाइए, नहीं तो जो लोग इस टाइप से काम कर रहे हैं इसका अंजाम बुरा हो सकता है। तो इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।